सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। ये पावन श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की वाणी में सुशोभित बाबा फरीद जी की अमृतमयी रचना से उच्चारित इस श्लोक में बाबा फरीद जी हमको उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिस हालात में भी तेरे को परमेश्वर ने रखा है ना, उसमें खुश रहना सीख। रुखी सुखी खाएंगे, ठंडा पानी पियो, भाव आनंद में रहे। थोड़ा मिला है, थोड़े में गुजारा कर ले, शिकवा नहीं कर। और दूसरे की तरफ देख के तो बिल्कुल लायक होना ही नहीं है ना। देख फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। ये मन में हिरख नहीं लाना है कि दूसरे के पास बहुत है, तेरे को भी परमेश्वर ने बहुत दिया है। प्रार्थना ने गीत के बोल है ना, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। अगर हम गौर से देखें तो हमें कमी किसी बात की नहीं। ठीक है, कुछ धन कम हो सकता है, किसी के पास हमसे ज़्यादा धन होगा, संपदा होगी, समाज में मान सत्कार ज़्यादा होगा, पर ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास कुछ भी नहीं है। ये शरीर दिया है परमेश्वर ने, शुक्राना करो, मालिक ने एबल्ड बॉडी दी। दो नुकसान होते हैं प्यारी साथ संगत, जब हम दूसरे की तरफ देखते हैं, दूसरे की तरक्की को देख के, दूसरे की सुख संपदा को देख के अंदर हमारी लालसा पैदा होती है, ललचाता है मन कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। और दैट डिस्टर्ब्स योर माइंड। उससे एक हीन भाव, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर पैदा होता है, और इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारी टोटल सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाता है, अपने आप पे भरोसा टूट जाता है। फिर नतीजा क्या होता है? डिप्रेशन। हर टाइम डिप्रेस्ड रहता है आदमी, निढाल रहता है, टेंस्ड रहता है, और अवस्था ये बन जाती है कि अपने आप में जो हीन भाव आता ही है, अपने बच्चों के प्रति भी व्यवहार बदल जाता है। सारा फोकस दूसरों की तरफ होता है ना, तो जो मालिक ने हमें दिया है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हर व्यक्ति एक यूनिक क्रिएशन है परमेश्वर की। गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीवन इन हिज ओन इमेज, और हर व्यक्ति को
एक स्पेशल टैलेंट दे के भेजा है। जो आपके पास है वो शायद सृष्टि में किसी और के पास नहीं है। बस समझने की, खोजने की, कनेक्ट करने की जरूरत है। पत्ता पत्ता, जरा जरा ओरिजिनल है। मेरे करते खेल रचाया, कोई ना किसी झिया पाया। सब देखिए, एक माँ के 4 बच्चे हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबकी आवाज़ अलग अलग है, सबका ऑरा अलग अलग है, सबकी किस्मत अलग अलग है, सबकी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो टैलेंट्स हैं, वो अलग अलग हैं। तो आपने भी कुछ तो गुण दिया है ना परमेश्वर ने, आप उसकी तरफ। होता क्या है कि हम दूसरे की तरफ देखते देखते अपने जीवन यात्रा का जो आनंद है ना, उसको ख़त्म कर लेते हैं। इवन अपने बच्चों के साथ हमारा व्यवहार बदल जाता है। हमें बच्चों में भी लगता है कि दूसरे के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मेरे बच्चे तो ऐसे ही हैं। तो वो जो हीन भाव आपके अंदर है, वो बच्चों को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर एंड लैक ऑफ लव, उनके अंदर भी ये हीन भाव घर कर जाता है। वो भी सहमे सहमे से, डरे डरे से। पति अपने पति को शक की निगाह से देखती है कि नहीं, मेरे पति को तो समझ ही नहीं है, देखो लोग कितने आगे बढ़ गए। पति अपनी पत्नी के नुक्स निकालता है कि तेरे में ये कमी है, तेरे में वो कमी है। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को कोसना शुरू कर देते हैं कि देखो उसके माँ बाप ने इतनी जायदाद, इतना बिजनेस सेट करके अपने बच्चों को दिया, इतनी धन संपदा दी, हमारे माँ बाप ने तो हमको दिया ही कुछ नहीं। माँ बाप की रिस्पेक्ट भी खो जाते हैं। जबकि ये सच्चाई है, हर माँ बाप अपने बच्चों को अपनी शक्ति से ज़्यादा देना चाहता है। उसकी मन की एक इच्छा होती है कि जो मुझे जीवन में नहीं मिला, मैं वो सारे सुख अपने बच्चों को दूं। लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट भी छोड़ देते हैं इसी ललचारे मन की वजह से। तो बाबा फरीद जी यहाँ कह रहे हैं, रुखी सुखी जैसे भी मिला है ना, संतोष रख। कुछ तेरे पास भी है, हाँ, इसको पॉजिटिविटी में आप ले सकते हो, इसको आप चैनलाइज करते हो पॉजिटिव एनर्जी में कि दूसरा आगे बढ़ा है, उसमें क्या गुण है, क्या वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करता है, मैं भी मेहनत करूँ। उसके पास कुछ नॉलेज ज़्यादा है, मैं भी वो नॉलेज एक्वायर करूँ। शायद मेरे सोचने के ढंग में, मेरे किसी कार्य को करने के ढंग में फ़र्क है। एक महान विद्वान के बोल हैं कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। शायद शिव खेड़ा जी का वचन है ये। तो एक सच्चाई है, एक सच्चाई है। आप ढूंढिए कि दूसरा तरक्की किया है तो उसमें क्या ऐसा गुण है जो आप में नहीं है। आप उस गुण को एक्वायर करने का यत्न कीजिए, एक ट्रांसफॉर्म कीजिए अपनी लाइफ को। अदरवाइज तो फिर क्या है, नेगेटिविटी में ही सारा जीवन बीत जाता है। मैं छोटी सी एक आपसे शेयर कर रहा हूँ कहानी 3 दोस्तों की, वो इस तरफ इशारा करती है। 3 दोस्तों ने तय किया कि चलो भी जयपुर चलें, और ये भी तय हुआ कि अपनी अपनी गाड़ियों में चलेंगे, देख लें पहले कौन पहुंचता है। तो एक मित्र ने गाड़ी निकाली और भगानी शुरू की। भगाते 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 जयपुर पहुंच गया। नंबर 1, बहुत स्पीड से गाड़ी चलाई, पहुंच गया जयपुर। दूसरे मित्र ने उसका पीछा करना शुरू किया कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए, और अपनी ताकत लगा दी उसने उस दोस्त को बीट करने में। पूरा फोकस उसका यही था कि मैं उसको बीट करूं, पर वो पीछे रह गया, पहुंच वो भी गया। अब तीसरे की जो मित्र था वो कोई परमेश्वर का बंदा था, अपने आराम आराम से गाड़ी चलाता हुआ, मस्ती लेता हुआ, गीत गाता हुआ, आसपास के खेतों का, जंगलों का, पहाड़ियों का आनंद लेते हुए, अपनी सेल्फी फ़ोटोज़ खींचते हुए, कई स्टॉप ओवर लेके पानी कोक वगैरह पीता हुआ मस्ती से पहुंचा। बहुत देर से पहुंचा। दोस्तों ने कहा पीछे रह गया। कहता भाई मुझे रेस में क्या लेना है, जयपुर आना था, आ गए।
कहता सुनाओ तुम्हारा हाल क्या है, तुमने एंजॉय किया जर्नी? कहते पहले वाला बोला खा के एंजॉय करना था, मैं तो भगाता ही गया गाड़ी। फोकस मेरा यही था स्टीयरिंग पे और स्पीडोमीटर पे भी, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। दूसरा बोला, पूछा उससे, कहता है मेरा फोकस तो यही था कि ये आगे ना निकल जाए, बस निकल ही गया, लेकिन मैं तो इसके पीछे ही दौड़ाता रह गया, मेरे तो आसपास ध्यान ही नहीं गया। तो कहते मैं तो एंजॉय करता। यात्रा सबकी पूर्ण हुई, पर जो बीच वाले की कहानी क्या है? पहले वाले का तो ये था कि मेरे को फर्स्ट आना तो आ गया, लेकिन जो बीच वाला दूसरे नंबर पे था, उसने तो अपनी यात्रा का आनंद गवा लिया ना तो यात्रा को आनंद कर सका, ना फर्स्ट आ सका। उसका टोटल फोकस इसी में था, वो ना आगे निकल जाए, वो ना आगे निकल जाए, वो ना आगे निकल जाए। उसमें भूल ही गया इतने सुंदर दृश्य हैं, इसको एंजॉय करूँ, मैं तो घूमने निकला हूँ, क्या फर्क पड़ता है वो फर्स्ट आ गया। तो ललसा के जब मन में हम लालसा रखते हैं ना, तो सच्चाई है कि जीवन का रस हम खो बैठते हैं। ये जीवन बड़ा कीमती है दोस्तों, बहुत कीमती है। सेलिब्रेट लाइफ, एंजॉय एवरी सिप ऑफ लाइफ, एवरी ड्रॉप ऑफ लाइफ, every moment of life. Enjoy, celebrate. It's a very precious gift of God to you. अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ। हाँ, ये ज़रूर है, आगे बढ़ना कोई पाप नहीं है। आप भी कोशिश कीजिए, यत्न कीजिए, पर जेलसी की भावना रख के नहीं, पॉजिटिव लेके। देखिए, सोचने के दो ढंग हैं। गिलास आधा भरा हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं आधा जीवन की प्राप्तियों का, मेरी जीवन की प्राप्तियों का गिलास आधा भरा है, ये एक सेटिस्फैक्शन देता है। और जहाँ आप ये कहते हैं कि नहीं, मुझे तो जीवन में प्राप्ति कुछ नहीं हुआ, देखो मेरा जीवन का प्राप्तियों का गिलास तो आधा खाली पड़ा है, बस गिलास उतना ही है, वो चेंज होने वाला नहीं। चेंज आपका एटीट्यूड है, हाउ यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, दैट इज योर एटीट्यूड। और महान विद्वान ज़िग ज़िगलर कहते हैं, इट्स योर एटीट्यूड, नॉट योर एप्टीट्यूड, डिटर्मिन्स योर आल्टीट्यूड। आप किस साइड तक जाएंगे ये आपके एटीट्यूड पे है। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। तरक्की हर इंसान का राइट है, हर इंसान को करनी चाहिए, पर दूसरे की तरफ देख के अपने अंदर हीन भाव ला के नहीं, वो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक हारा हुआ जीवन महसूस होगा। और अगर दूसरे की तरक्की से आप में एक फायर जागती है, एक स्पार्क उठता है, तो वो स्पार्क आपको बहुत आगे ले जाएगा। डिसीजन आपके हाथ में है। बाबा फरीद जी ये समझा रहे हमें अपने बचनों में, फरीदा रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। ठंडा पानी मीन्स आनंद ले, जैसा मिल गया ना, जो मिला है यथा लाभ संतोष। संतोष जीवन में बहुत आनंद देता है, बहुत शांति देता है। असल में तो हमें ये शांति ही चाहिए ना, कि आनंद चाहिए, जीवन को खुशी चाहिए। और वो सच्ची खुशी प्राप्त होती है जब आप एक सेटिस्फैक्शन से ज़िंदगी जीते हैं कि मेरे पास मेरी सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा है, ललसाइत होके नहीं। ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी, दूसरे की तरक्की देख के, दूसरे की धन संपदा देख के ललसाइत नहीं होना। बाबा फरीद कहते हैं, देख पराई चौपड़ी ना तरसाई जियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी ना तरसाई जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु